बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर ऑन थर्मोमीटर। Thermometer, the word thermometer is composed by the two words. One is called the therm, meaning heat, and the meter, which is derived from the metron, and metron mean measurement. So a device that is used to measure the heat is called the thermometer. Okay. यस। थर्मोमीटर में हम कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को मेजर करता है? वो एक सिंपल सी एक चीज़ है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। यानी थर्मोमीटर के अंदर हम एक लिक्विड तो फिल करते हैं। Yes. That liquid is called the thermometric liquid. When that thermometer is placed in a hot object, that thermometric liquid expands and it rises in the capillary tube. Capillary tube में क्या होता है? वो rise होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर शो हो रहा होता है। When the thermometer is placed in a cold object, it contracts. Yes. And the thermometric liquid falls down in the capillary tube, showing the low reading. Okay? तो इसमें जो मेन हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। क्यों भला? इट्स a general phenomena that bodies expand on heating and contract on cooling. Bodies expand on heating and कॉन्ट्रैक्ट ऑन। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हम कर लेते हैं। टेक अ मेटालिक बॉल, टाई अ चेन विद इट। ठीक है? Yes. नाउ टेक अ मेटालिक रिंग विच फिट्स इट्स साइज। ये आपने मेटालिक रिंग ले लिया। ठीक है? Try to pass this metallic sphere from this ring with normal temperature. यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसको इसमें से पास करने की ट्राई करें, इट विल पास। ये जो है उसमें से पास कर जाएगा। Yes. ओके? Yes. ये रूम टेम्परेचर पे हमने सारा काम किया। Yes. अब क्या करें? नाउ हीट दिस मेटालिक स्फीयर। After heating, try to pass it from this metallic ring. It will not pass. Yes. यानी जब इसे हीट करने के बाद आप इस मेटालिक रिंग में से पास करवाना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो वो उसमें से पास नहीं करेगा। ठीक है? Yes. क्या रीज़न क्या है इसकी कि वो बिफोर हीटिंग तो पास हो रहा था, आफ्टर हीटिंग नहीं हो रहा? रीज़न क्या है? क्योंकि सर जी उसका टेम्परेचर फिर से ठंडा हो गया होगा। यानी जब आपने इस मेटालिक स्फीयर को गर्म किया जी। तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे उनकी कोलिजन्स बढ़ गई, Yes. उनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। ऐसे ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। थर्मल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से वो कोलिजन्स की वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो जिस चीज़ से बना हुआ है उसको वो धकेल रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा अपने साइज में क्या हो जाए, वो उन कोलिजन्स की वजह से साइज उसका बढ़ जाता है। अब मेटालिक रिंग तो उसी साइज का जो उसमें फिट होने के लिए बनाया गया। Yes. आपने एक एक्सपेंडेड मेटालिक स्फीयर उस रिंग में से पास करवाना चाहा तो वो पास नहीं हुआ। अब इसी को थोड़ी देर ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। जब थर्मल काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाएगी तो वो आसानी से उसमें से पास हो जाएगा। यानी से क्या पता चला? हीट करने पे चीज़ें फैलती हैं और ठंडा करने पे चीज़ें सिकुड़ती हैं। ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करते हैं उस थर्मोमेट्रिक लिक्विड की। ओके? इसका नाम मरकरी होता है ना? हाँ, आपने ठीक कहा, लेकिन सिर्फ मरकरी नहीं होता। जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स देखते हैं उसमें ज़्यादातर मरकरी इस्तेमाल होता है,
लेकिन जो हम साइंस लैब्स में थर्मोमीटर यूज़ करते हैं ना, उसमें हम रेड कलर की अल्कोहल डालते हैं। जी, वो क्यों? वो भी हीट करने पे क्या होती है, एक्सपैंड होती है। ओके। जी। अच्छा, जो आप थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड डाल रहे हैं, जिसको थर्मोमेट्रिक लिक्विड कहते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हर लिक्विड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड इस्तेमाल नहीं होता। अब देखें कि जब आप इस लिक्विड को हीट करें, जी सर। आप इसको हीट करें तो वो यूनिफॉर्म एक्सपैंड करे, यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करे, ठीक है। यस। और जब आप उसे ठंडा करें तो यूनिफॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो। ओके। ओके। इट शुड बी लाइक दिस, दैट कुड बी विजिबल इजीली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि रेड कलर की अल्कोहल भी इस्तेमाल, अल्कोहल बेसिकली ट्रांसपेरेंट होती है, पानी जैसी होती है, उसमें थोड़ा सा रेड कलर डाल देते हैं ताकि वो विजिबल हो जाए। ओके। यस। इट शुड बी विजिबल, विजिबल। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। इसकी थर्मल एक्सपेंशन क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। ओके। यस। इट शुड हैव द लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वो बहुत क्या होना चाहिए, लो, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हाई, ताकि बहुत हॉट चीज़ों का टेम्परेचर ये मेजर करे, फटे ना ही ये एबनॉर्मेलिटीज शो करे। यस। ओके। ओके। यानी फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, होना चाहिए। हाई होना चाहिए। यस। ओके। ओके। एंड इट शुड बी नॉन वेटिंग। नॉन वेटिंग लिक्विड्स वो होते हैं जो आपके हाथ को गीला नहीं नहीं करते। करते। मैं मरकरी की बात करता हूँ। पारा, आप घर में अक्सर थर्मोमीटर टूट जाते हैं, Yes. उसका पारा अगर निकल आए ना, यस। तो आप अपने हाथ पे उस पारे को रखें, होगा वो लिक्विड। मरकरी इज बेसिकली द मेटल विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड स्टेट में है, यस। लेकिन वो लिक्विड ऐसा है जो आपके हाथ को गीला नहीं करेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे, नॉन वेटिंग लिक्विड। सो इट शुड नॉट वेट ग्लास। ओके। यस। अच्छा, एंड इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। If- रियल में वो मेटल होता है? जी, रियल में मेटल है मरकरी। ये मैंने बोला इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखें, अगर वो हीट का अच्छा कंडक्टर है तो फैलेगा, जी सर। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जी। इसलिए ज़बरदस्त किस्म का उसे कंडक्टर होना चाहिए। इट शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसकी जो हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, स्मॉल, ताकि वो आपको इजीली उसको आप कंट्रोल कर सकें। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा देर से गर्म हो, तो वो जब देर से गर्म होगा तो देर से एक्सपैंड करेगा, देर से गर्म होगा तो देर से एक्सपैंड करेगा, और देर से फिर कूल होगा तो वो आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करते उसको आधा घंटा रखें, तब जाके वो अपनी असली हालत में वापस आए। देखो ना, एक चीज़ में थोड़ा सा आगे जाके इस आर्टिकल को पढ़ेंगे भी, जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है ना, वो उतना ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में, उतना ज़्यादा टाइम लेता है ठंडा होने में। अब जैसे पानी है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और जो ड्राई सॉइल है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 810 जूल पर केजी पर केल्विन। आप अगर पानी और मिट्टी दोनों को बराबर टेम्परेचर देके गर्म करना चाहें ना, तो नहीं कर सकते। तो पानी बहुत देर से उस टेम्परेचर को अचीव करेगा जो कि मिट्टी बहुत जल्द कर लेगी। अच्छा। ठीक है, जी। यानी समझ लें, पानी ने 5 मिनट लिए 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को अचीव करने में, मिट्टी सिर्फ 1 मिनट लेगी 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को अचीव करने में, जब आप दोनों को सेम हीट अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? इन दोनों को कंपेयर करें, 4200 को 810 पे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 आंसर आएगा। सो देन ये स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज 5 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू द सॉइल। ठीक है, इसलिए मैं थर्मोमेट्रिक लिक्विड की तरफ आ रहा हूँ कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो होनी चाहिए, यस। इससे भी लो, यस। ताकि वो जल्दी गर्म हो जाए और जल्दी ठंडा हो जाए।
ओके, ताकि मेजरमेंट एक रीडिंग के बाद दूसरी रीडिंग के दरमियान ज़्यादा गैप ना हो। ओके बेटा, यस। ओके जी, ये लेक्चर नंबर 2 जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर डिस्कस करेंगे। यस। ओके यस। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।